एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में इस साल आपदाओं में 2923 मौतें हुई, जो पिछले साल से 168 ज्यादा है। जनवरी से सितंबर तक हर दिन आपदा आती रही और सबसे ज्यादा मौतें जो है वो बिहार में हुई। बिहार में मौतें होने के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या कर रहे थे। और यहाँ नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपके राज्य में अभी 341 मौत कैसे हो गई। यानी कि डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ साथ जो खुद की सरकार चला रहे हैं उन पर भी सवाल दागे जा रहे हैं कि आप एनडीए को हराने की बात करते हैं, आप भाजपा पार्टी को नीचा दिखाने की बात करते हैं, लेकिन आपके पास आधार क्या है जीतने का? क्यों? क्योंकि आपके राज्य में ही जो है इतनी सारे मौतें हो जाती हैं। आपको बताएं दर्शकों, बिहार में सबसे ज्यादा 642, हिमाचल प्रदेश में 365, उत्तर प्रदेश में 341, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 249, महाराष्ट्र में 173, गुजरात में 148 और दिल्ली में 18 मौत हो जाने के बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट किया जाता है, लेकिन आप अपडेट क्यों नहीं होते? ये मौतें क्यों? और जिनकी मौत हुई है उनके आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? उनके घर वालों को क्या मुआवजा आप देते हैं? इनके मौत का जिम्मेदार क्या सरकार नहीं है? इसको लेकर लगातार जो है प्रधानमंत्री सहित इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जो है सवाल के घेरे में लिया जा रहा है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं है। विकसित भारत संकल्प हमारा, ये संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लेते हैं, चाहे वो फिर मुख्यमंत्री गैर बीजेपी शासित प्रदेश के ही क्यों ना हो। लेकिन सवाल दर्शकों यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या मौत ही विकसित भारत की भूमिका निभाएगा? आखिर क्यों हर एक राज्य में लगातार मौतें बढ़ रही हैं? इस बार सवाल नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार फिर से एक बार चर्चाओं का विषय बन चुके हैं और ट्रेंडिंग में लगातार चल रहे हैं। पहले महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे थे और इस बीच उन्होंने सेक्स की शिक्षा दे दी, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इतनी गंदी बात कह दी कि महिलाओं को और आपको सुनने के बाद भी जो है आप कहेंगे कि ये कैसा मुख्यमंत्री है, थू थू हो गई। लेकिन अब फिर से थू थू राज्य के मुख्यमंत्री पर हो रही है, नीतीश कुमार पर, कि भैया आपके राज्य में जनवरी से लेकर सितंबर तक हर दिन आपदा क्यों आती है और इन आपदाओं से मौत के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? और ये सवाल नीतीश कुमार से तो है ही, लेकिन साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर योगी आदित्यनाथ से हैं, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनसे भी है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पार्टी फंस चुकी हैं, भाजपा पार्टी, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेंडिंग में आए तमाम मुख्यमंत्री क्या इसका जवाब दे पाएंगे कि आपके राज्य की हाल क्या है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइड के खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग टॉक में। ट्रेंडिंग टॉक पे आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रीम वेदर के बारे में, कि आखिर जो एक्सट्रीम वेदर है वो क्यों बदल जाता है और इस वेदर का जिम्मेदार कौन होता है। देश में इस साल आपदाओं से 2923 मौतें क्यों हुई? पिछले साल 168 से ज्यादा मौतें इस साल देखी गई। ये मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार इस बात को भूल चुकी है? क्योंकि ट्रेंडिंग हमेशा रहता है, वेदर ट्रेंडिंग रहता है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि देश ने इस साल के 9 महीनों में करीब हर दिन कोई प्राकृतिक आपदा का सामना किया है। इसका नतीजा है कि इस दौरान 2923 लोगों की मौत हुई, 18.4 लाख हेक्टेयर में फसल क्षेत्र प्रभावित हुई, साथ ही 80,563 घर क्षतिग्रस्त हुए। ये आंकड़े मैगजीन डाउन टू अर्थ ने ताजा रिपोर्ट में बताए। आपको बता दें कि अति विषम मौसमी चरम घटनाएं 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच दर्ज की गई। हिमाचल में 15,407 घर तबाह हुए। देश में सबसे ज्यादा है हिमाचल प्रदेश में। ये आपदा के कारण सबसे ज्यादा 15,407 घर हिमाचल प्रदेश में तबाह हो गए। देश में कुल 92,519 पशुधन की मौत हुई। इनमें से अकेले पंजाब में 63,649 मवेशी मारे गए। अब पंजाब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार नेता हैं और उनके ही राज्य में यहाँ पर मवेशी 63,649 मारे गए। यानी कि अब एक और मुख्यमंत्री का नाम जुड़ गया, वो है भगवंत मान। पहले हम सुखविंदर सुक्खू की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे, लेकिन अब भगवंत मान का भी नाम सामने आएगा, रिपोर्ट ने बता दिया। यानी देश में हुए नुकसान में से 66% हिस्सा अकेले पंजाब का है। ये पंजाब की रिपोर्ट थी। ऐसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को इस साल सबसे ज्यादा आपदा का सामना करना पड़ा। राज्य ने हर दूसरे दिन कोई आपदा झेली। हालांकि मौतें सबसे ज्यादा बिहार में हुई, 642 मौतों की जान गई, लोगों की, माफ कीजिएगा, 642 लोगों की जान गई,
365 मौतों के साथ हिमाचल दूसरे और 341 मौतों के साथ यूपी तीसरे स्थान पर रहा। यानी कि पांचवा मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान का भी इस रिपोर्ट में दर्ज हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मौतें बिहार में 642, वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 365 और योगी आदित्यनाथ यानी कि जो जिनको दर्जा बाबा का दिया गया है, जिनको दर्जा एक साफ सुथरी वाले मुख्यमंत्री का दिया गया है भैया, उनके राज्य में भी 341 मौतें हो गई हैं। अब बताते हैं आपको आंकड़ों के बारे में कि सबसे ज्यादा मौतें कहां कहां हुई। बिहार में आपको बता दें 81 दिन आपदा और 642 मौतें, हिमाचल में 112 आपदा 365 मौतें, यूपी में 113 आपदा 341 मौतें, मध्य प्रदेश में 148 आपदा और इसके साथ साथ 249 मौतें, महाराष्ट्र में 106 आपदा 173 मौतें, गुजरात में 69 आपदा 148 मौतें और दिल्ली में 24 आपदा 18 मौतें। यानी कि इसमें से अगर हम एक अनुपात की बात करें तो बीजेपी शासित ज्यादा राज्य हैं। अगर देखें तो गुजरात बीजेपी शासित, मध्य प्रदेश बीजेपी शासित, उत्तर प्रदेश बीजेपी शासित और इसके साथ साथ हाँ ये जो 3-4 राज्य हैं वो बीजेपी शासित हैं। और यहाँ पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे बीते 9 महीने की हम लोग बात कर लेते कि आखिर 9 महीने में ऐसा कैसा मौसम वेदर रहा जिससे ये आंकड़े बढ़ते गए और जो मुख्यमंत्री ने अपने मुंह पे ताला लगा लिया। जनवरी की अगर बात करें, जनवरी 1981 से 2010 की तुलना में हल्का गर्म था, फरवरी अधिक गर्म रही, दिन का पारा औसत से 1.86 डिग्री अधिक रहा। यानी कि जो 1981 से 2010 की बात करें उस समय का बात कुछ अलग थी, लेकिन अब की हम बात करें तो ये जो मौसम का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं अब पारा 1.86 से अधिक है। यानी कि ज्यादा गर्म दिन हो जाते हैं, ज्यादा सर्दी पड़ जाती है, सर्दी में बरसात हो जाती है, बरसात में कभी कभी गर्मी लगने लगती है और गर्मी के समय कभी कभी सर्दी लगने लगती है। यानी कि मौसम का जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। 21 राज्यों यानी कि 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्दी के महीनों में 59 में से 28 दिन चरम मौसम की घटनाएं हुई। पंजाब हरियाणा से ज्यादा प्रभावित हुई, यूपी बिहार में 14 दिन ऐसे ही बीते। जो मैंने आपको जिक्र किया, तापमान सामान्य रहा पर बिजली, तूफान, ओलावृष्टि की असामान्य घटनाएं हुई। 92 में से 79 दिन बिजली तूफान की सूचना मिली, 28 दिन लू चली, 16 दिनों में से भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन हुआ। 41 दिन के साथ महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित रहा, राजस्थान में 33 दिन दूसरे नंबर पर रहा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो मानसून सत्र या मौसम जो रहा वो कहीं ना कहीं ये बताता रहा कि मौसम काफी बदल गया। हालांकि मौसम विभाग भी है और मौसम विभाग पहले से भी अलर्ट कर देता है, तो अलर्ट होने के बाद इन मुख्यमंत्रियों के कानों पर जूं क्यों नहीं होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि 30 जून तक यानी कि जनवरी 2023 के 30 जून तक मानसून सक्रिय हो चुका था, पर चक्रवात के कारण पश्चिमी राज्यों से अधिक बारिश हुई। जुलाई में हिमाचल में बाढ़ आ गई, सभी 122 दिनों में चरम मौसमी घटनाएं हुई, 2554 से अधिक लोग मारे गए। अब इन जो मौतें यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या इन आंकड़ों का जवाब कोई मुख्यमंत्री दे पाएगा या कोई प्रधानमंत्री दे पाएगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे कई सारे राज्य इसमें शामिल हैं जिसमें भाजपा की सरकार चल रही है और वो लगातार बड़े बड़े वादे करते हैं कि देश सुरक्षित है। मैंने जिक्र किया था कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही विकसित भारत हो पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी क्या संदेश दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इस यात्रा में सरकार मिशन मोड है, देश के गांव गांव जाएगी, हर गरीब, हर वंचित जो सरकारी योजनाओं के लाभ का हकदार है उसे लाभार्थी बनाया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प की यात्रा में भी पूर्ण सफलता मिलेगी। यानी विकसित संकल्प यात्रा करने वाले हैं। आपको पता 30 नवंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जो है यात्रा को संबोधित करेंगे और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। हालांकि हरियाणा का भी नाम इसमें दिया गया है, लेकिन ऐसे विकसित भारत नहीं बनता जैसे पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं। उनको थोड़ा सा समझदारी दिखानी पड़ेगी। उनको सबसे पहले तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ेगी और उनसे चर्चा करना पड़ेगा कि जो इस साल 2923 मौतें हुई हैं, 168 से ज़्यादा जो है संख्या बढ़ी इस साल, वो क्यों हुई है और इसका हकदार कौन है। और अगर मौसम विभाग आपको जानकारी दे रहा है तो अनदेखी क्यों आप कर रहे हैं, उस अनदेखी पर भी काम करना पड़ेगा। और इन 2923 मौतों पर जो ट्रेंडिंग टॉपिक हम लोग आज लेकर आए हैं वो ये बताता है कि आखिर इनका हिसाब भी सरकार से ही करवाना पड़ेगा। आज के इस खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग टॉक में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।